हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गंगवारी आरडीआर इंस्टीट्यूट। बेटा आज का जो टॉपिक होगा बेटा हमारा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम पहले से बता देते हैं आपको, ठीक है। इसमें हम जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको वेल एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग है आज का हमारा टॉपिक, ठीक। आइए क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। कह रहा है कि इन PO4-3 आयन थर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसमें हम सारी चीजों को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो भैया, यहाँ पे हमसे बोला है थर्मल चार्ज। क्या बोला है? थर्मल चार्ज। अगर हमसे थर्मल चार्ज बोला है तब यहाँ किसी पार्टिकुलर एटम के लिए बोलता, तब यहाँ पे दूसरी बात थी। यहाँ पे सीधा हमें बोला है थर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर हमें थर्मल चार्ज बोला है। तो सबसे पहले फास्फेट का हम फार्मूला जो है क्या दिया गया है, मुझे PO4-3 दिया गया है। फास्फेट का कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाया करो तब यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये होती है, फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में पहली बात कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O- यहाँ कर देंगे। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ फास्फोरस के किसी भी एसिड का स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करोगे और OH करोगे। हालांकि यहाँ H है नहीं तो H रिमूव हो गया, उसके बदले माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो ये बनाया हमने। और इस तरीके से ऑक्सीजन में 2 2 4 और एक 5 और एक 6 इस तरीके से हुआ, एक माइनस। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 हो गया और एक माइनस। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अब हमें थर्मल चार्ज निकालना है प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर। वैसे तो क्या है, एक एक ऑक्सीजन पर यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज बोल सकते हो आप, थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड है लेकिन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे थर्मल चार्ज निकालना है तो कितने माइनस है यहाँ पे प्रत्येक माइनस 1 2 3 3 माइनस चार्ज हैं तो -3 कर दो। और कितने नंबर ऑफ क्या है हमारे ऑक्सीजन एटम है उससे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए? 4। अब इसको आप निकालोगे तो माइनस तो लगेगा ही, 0.75 आ जाएगा ये हमारा थर्मल चार्ज, ठीक। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का हमारा क्या है, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक के लिए तो हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। किससे निकालेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक स्पीसीज जैसे कि फास्फेट की बात कर लो तब इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है। कैसे दूसरा तरीका अपनाया जाएगा? अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर, अभी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा पार्टिकुलर क्वेश्चन में पहुंच करके। लेकिन अगर फास्फेट में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे, यानी मल्टी एटॉमिक के लिए बोल सकते हो या बोल सकते हो मल्टी एटॉमिक स्पीसीज जैसे फास्फेट है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से नहीं निकाला जाता। इसमें देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 4 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं। और इसके अंदर डाई एटॉमिक पेयर कितने बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी एटॉमिक स्पीसीज के लिए ये होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे अपान हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम। ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा एलाबोरेट करके हम आपको सॉल्व करेंगे, उसके जरिए हम बहुत कुछ बातें आपको बताएंगे, ठीक है।
वही हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, वही मेरा रिवीजन होगा उसी के जरिए, और जो जो क्वेश्चन इस वक्त आ रहे हैं उसी के बेसिस पर क्वेश्चन फिर दोबारा बनेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके हो भी जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 तो हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, और नंबर ऑफ डाई एटॉमिक पेयर 1 2 3 4, 4 इस तरीके से हो गए। तो अब इसको निकालोगे तो 4 1 जा 4, और क्या कहते हैं 4 2 जा 8, यानी कि 1.25 वाला ऑप्शन हमारा ये क्लियर हो जाएगा। किसके लिए? बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा? 1.25, और जो हमारा फॉर्मल चार्ज आएगा वो क्या आएगा? -0.75। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहले क्या बोला है? थर्मल चार्ज बोला है, आफ्टर दैट तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? तो थर्मल चार्ज क्या निकालना होगा? ध्यान दो भैया, थर्मल चार्ज के लिए क्या करोगे आप? जितने नंबर ऑफ हमारे चार्ज होंगे माइनस वाले या जो भी दिया गया है उसको हम ऊपर रखेंगे, और नंबर ऑफ क्या कहते हैं कितने एटम पर हमें निकालना है। ऑक्सीजन के 3 ही पर चार्ज थे और हमें निकालना है चार्ज 4 पे, तो ऑन एन एवरेज के तौर पर आपको एज ए थर्मल चार्ज समझ लो निकाला जाता है। ठीक है? और बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो हमने बताया टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे? बॉन्ड को ऊपर रखेंगे, और नंबर ऑफ एटम अटैच भी सेंट्रल एटम को उससे डिवाइड कर देंगे, या डाई एटॉमिक पेयर भी बोल सकते हो, कितने बन रहे हैं उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि एमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर। देखो भैया, इसको जानने के लिए कुछ चीजें, इतनी जगह बहुत है मेरे लिए। ठीक है? यहां पर याद करोगे भाईजान रूल। भाईजान रूल हम बोलते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस इज फैजान रूल। क्या बोलोगे मेरा भैया? फैजान रूल। फैजान रूल में देखो भाईजान ने क्या बताया था। ठीक है? देखो भैया, भाईजान ने ये बताया था कि जो हमारा पोलराइजेशन होता है, क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज। ये चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर होगा बेटा। ठीक है? और हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर। क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि और भी चीजें हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? बेसिसिटी, और हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एसिडिटी। ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और भी चीजें हैं, पर वहां पे थोड़ा सा डर है मुझे, इसलिए मैं बोलने से परहेज कर रहा हूं, लेकिन बोलूंगा मैं। ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैं बोल सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड क्या मेरा भैया? थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा अभी यहां पर ज्यादा इसके पॉइंट से मत निकालना। कोवैलेंट वाला मॉलिक्यूल होगा तब तो इसको फेवर करेगा, लेकिन अगर आयनिक मॉलिक्यूल होगा तो ये चीजें क्या कहते हैं? पोलराइजेशन भाईजान साहब नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो अब उसको हम निकालेंगे कहां से? लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट से। ठीक है? वहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी मैं आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा, जब क्वेश्चन मिलेगा तब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। अभी मैं फिलहाल इतनी सारी चीजें, इतना शायद मोर देन सफिशिएंट है आपको बताने के लिए। तो फैजान रूल क्या होता है? हमने कहा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, डायरेक्टली एक, अरे यार बहुत आसान है, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे, ऐसे ही तो है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी। भैया इसको हम समझ लो नहीं बता रहे हैं, हम लिख जरूर दिए हैं, पर मुझे इस पर डर है कि कहीं तुम इसका कॉन्सेप्ट लगा के कहीं क्वेश्चन तुम गलत ना कर लो, फिर बाद में मुझे गाली दो। ठीक है? तो मैं आपसे आज जाना दरख्वास्त करूंगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। ठीक है? आयनिक वाले केस में आपको लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? हमारा लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी होता है चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर उस चीज को यहां रखोगे तो कुछ गड़बड़ होने लगेगा, समझ में आ रहा है ना? इस वजह से अभी इस चीज को तुम ना जानो तो बेहतर है, फिलहाल इतना ही बात कर लो तो ठीक है।
अच्छा, जरूरत पड़ती है, हो भी जाता है इससे क्वेश्चन, लेकिन कोवैलेंट मॉलिक्यूल वाले, आयनिक वाले नहीं। पहली बात तो यही पहचानना जरूरी होगा आपके लिए। फिलहाल आइए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने, हाँ यहां पे क्या मामला क्या है, देखो भैया यहां बड़ा मामला खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में सबसे पहले जो भी बच्चा होता है, सबसे पहले क्या देखा जाता है, नंबर। जिस बच्चे का नंबर सबसे ज्यादा होता है, वो चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे उसका बायो में नंबर ज्यादा हो, चाहे उसका केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा हो, चाहे उसका फिजिक्स में नंबर ज्यादा हो, इससे मतलब नहीं होता। जिसका नंबर ज्यादा वो सबसे अच्छी रैंक। क्लियर हुआ। लेकिन फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नंबर सेम हो जाता है। जब नंबर सेम हो जाता है तो फिर हम ये देखते हैं कि बायो में नंबर किसका ज्यादा है। जिसका बायो में नंबर ज्यादा होगा, फिर उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसको रैंक पहले देना है, और फिर उसके बाद कहीं, हाँ इसके बाद भी कभी कभी बायो में भी नंबर सेम हो जाता है, तब हम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री में नंबर। इस तरीके से आपकी रैंक डिसाइड होती है। एकदम सेम भाईजान रूल लगेगा। देखो भैया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज। अगर हमारा चार्ज सेम हो जाएगा तब तुम रेडियस पर कूदना, ठीक है, वरना उछल कूद वैसे ही मत मचाना, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, हम नहीं जानते, ठीक है, फिर हमें मत कहना। ध्यान दो भैया, सबसे पहले चार्ज। अब देख लो तुम, सबसे पहले चार्ज देखो जल्दी से। देखो यहां पे चार्ज में सबसे पहला वाला ऑप्शन ही हम देखते हैं। हमसे कौन से कैरेक्टर को बोला है, कोवैलेंट कैरेक्टर को तो बोला है। अब देखो बेरिलियम +2 हो जाएगा, बोरान पर +3 हो जाएगा, कार्बन पर +4 हो जाएगा, लिथियम पर +1 हो जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से, यार पहले ऑप्शन में कुछ दम दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो खचा, इसको हटाओ। ये इसका अरे +2 ज्यादा कि +3 +4 बीच कुछ इधर इस तरीके से किया है। दूसरे ऑप्शन में भी इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन हम देखें तो तीसरा ऑप्शन हमें दिख गया, इधर देखो भैया, लिथियम पर। अब हम लिथियम वाले को सबसे पीछे रखेंगे, क्योंकि लिथियम पर +1 चार्ज होता है। बोलो भैया, बेरिलियम पर +2 चार्ज होगा, बोरान पर +3, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 होता है, तो उसके बदले लिथियम पर +1 आएगा। बेरिलियम क्लोराइड में एक क्लोरीन पर -1 होगा, तो बेरिलियम पर +2 आएगा, ठीक है। 3 क्लोरीन है तो बोरान पर +3 आएगा, और कार्बन पर क्या आएगा, +4 आएगा। मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू भाईजान रूल। क्लियर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन हम कराने नहीं आए हैं, ध्यान दीजिएगा, हम रिवीजन कराने आए हैं। क्लियर है। और इस क्वेश्चन तो एक बहाना है, मुझे भाईजान साहब को समझाना है। समझ में आई बात, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज कहोगे यार अभी बाद में क्वेश्चन हमारे 15 क्वेश्चन हो तो कह दो यार 1 घंटे में 15 क्वेश्चन कराए। अरे भैया ये सब जो बतिया है वो कहा है, ये भी तो है कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, पन्ने, घंटे और वक्त अभी मत गिनो थोड़ी दिन, ठीक है, जब तक सिलेक्ट ना हो जाओ, ठीक है। जब सिलेक्ट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो टाइम की कीमत तो जाहिर बात है हर किसी की होनी चाहिए, और होना भी होती भी है फिलहाल। लेकिन यहाँ पन्ने मत गिनना, बात समझ में आया, यानी क्वेश्चन मत गिनना। यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि क्या समझाया जा रहा है, ये चीजें इसके जरिए मैं सब कुछ समझा दिया। अब यहाँ पे आपको आयनिक कैरेक्टर पूछेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर पूछेगा, एसिडिटी पूछेगा, बेसिसिटी पूछेगा, सब कुछ आप इसके जरिए आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन, बोले तो भाईजान रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है मेरा। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट। सबसे पहला काम यही किया करो, अपनी आदत में ले आओ। क्या ले आओ कि जैसे ही कहीं नॉट लिखा हो तुरंत उसको क्या कर दिया करो, गोला कर दिया करो, जिससे मेरा दिमाग हमेशा उस नॉट पर जाए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, गलती कर देंगे। अब हमसे कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द 2 एटम इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये कौन सा है स्ट्रक्चर जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या जो कि हमारे रूल को फॉलो नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली मेरे टर्म में, अगर आप समझो तो, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो भैया, अगर मैं यहां पर देखूं तो फास्फोरस है, ये P4, ये क्या है, थोड़ा सा कलर बदल लूं तो शायद आपको दिखने लगेगा, अदरवाइज दिख नहीं रहा होगा। यहां पे देखो मेरा भैया, ये क्या है, PH4+। अगर PH4+ को अगर मैं देखता हूं तो हाइड्रोजन क्या होगा मेरा भैया, हाइड्रोजन पर +1 होता है अगर फास्फोरस के साथ है तो, और यहां पे इस पर चार्ज आ जाएगा +5,
ठीक है, तो ये बात सच है, फास्फोरस पर +5 भी हो भी सकता है, ये बात हमारी क्या है, सही है। यहां पे अगर बात किया जाए तो ये हमारा कौन है, OF2, कोई लेना देना नहीं है। फ्लोरीन पर -1, ऑक्सीजन पर +2 पॉसिबल होता है। OF2 के केस में, O2F2 के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और फ्लोरीन की ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर चार्ज प्लस आता है, चलेगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखते हो मेरा भैया, तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। चलो एक के द्वारा यहां पर OH बना लिया और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर दिया है, शेयरिंग कर दिया है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है, यानी कि 1 2 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसकी ऑक्टेट क्या है, पूरा है। अगर हम यहां पर देखें तो ऑक्टेट यहां पर 2, ये 2 2 4 2 6 2 8, इसकी भी ऑक्टेट पूरा है। यहां पर अगर देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, इसकी भी ऑक्टेट क्या है, पूरा है। अच्छा, इस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन पर हम तुरंत चलना चाह रहे हैं, तो देखो 2 और क्या है, 2 4 2 6 और 2 8 2 10, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ में आना चाहिए, यहां पर शेयरिंग वाले 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, यानी कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 कहां से बना लिया, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप ऑक्टेट रूल से देख लो, चाहे आप सीधा सीधा बॉन्ड करके देख लो, ठीक है। कार्बन पर 4 ही हो सकते हैं, 5 हो ही नहीं सकता, उससे देख सकते हो, किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, सो मेनी वेज, कई सारे तरीके हैं हमारे पास, रास्ते हैं, ठीक है, इसको देखने के। तो अब डायरेक्ट फिलहाल इस तरीके से हम आगे बढ़ गए। अच्छा, इसी के थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं, व्हाट इज द ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं ऑक्टेट। और जो डुप्लेट होता है, क्या होता है, डुप्लेट, डुप्लेट जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कहां पे मेरा भैया, लास्ट ऑर्बिट में। अगर लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, इसे बोलते हैं कोसल एंड लिविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात कर सकते हो। तो ऑक्टेट रूल फिलहाल मैं थोड़ा सा ओरली बोल देता हूं। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, अगर कोई भी एटम है जिसकी ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाती है किसी बॉन्डिंग के पैटर्न के बाद, तब वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर इसका मतलब ये है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो जिनकी ऑक्टेट पूरा नहीं होती, फिर भी वो मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से अगर मैं ये कहूं कि मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट का पूरा होना लाजमी है, तो ये बात सरासर पूरी तरीके से गलत है। लेकिन दूसरा वर्ड हमारा सुनिए, ये कहूं मैं कि ऑक्टेट अगर पूरा है तो वो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है। यस, 100% मैं उनका सपोर्ट करता हूं कि अगर ऑक्टेट पूरा है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि बिना ऑक्टेट कंप्लीट हुए कोई मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकता, तो ये बात सरासर क्या है, गलत है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड को अच्छे से सुनिएगा, ना समझ में आए तो एक दो बार थोड़ा सा बैकअप करके सुन लेना। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा आपका। Among the following which compound will show the highest lattice energy। देखो मैंने अभी कहा था आपसे कि लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी आना ही आना है। देखो मेरे पास स्पेस भी है, बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा। देखो भैया, अब हमसे कह रहा है लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी होती क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, जब कभी भी कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो 3 एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होती है लैटिस एनर्जी। क्लियर है। जब हमारा कैटायन का फॉर्मेशन होता है तब वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई। जब हमारा एनायन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ गई। जब दोनों आपस में कैटायन एनायन आपस में बाइंड अप करते हैं तब वहां पे कौन सी एनर्जी आ गई, लैटिस एनर्जी आ गई। समझ में आ गया, ज्यादा थोड़ा बहुत शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूं, पर हाँ मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि डिफिनेशन नहीं पूछी जाती कि लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी की डिफिनेशन बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन बताओ, ये सब आप पढ़े होगे, ये बात मैं मानता हूं, मैं रिवीजन करा रहा हूं भैया। बस हम आपको ये बताएंगे लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के होती है। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे वो निगेटिव वाला हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है मेरा भैया, रेडियस के। किसके होती है, रेडियस के। बस इसी कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, अभी आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा लैटिस एनर्जी का। देखो भैया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हमने आपसे क्या कहा था, वही बात फिर दोबारा मैं अपनी बातों को रिपीट करूंगा कि सबसे पहले देखा जाता है नंबर।
जिसका नंबर सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छी रैंक को प्राप्त करता है। लेकिन जब नंबर सेम हो जाता है तो फिर हम देखते हैं बायो में नंबर किसका ज्यादा है, फिर बायो में भी सेम हो जाता है तो फिर हमारा देखा जाता है केमिस्ट्री में नंबर किसका सेम ज्यादा है, फिर केमिस्ट्री भी कहीं अगर सेम हो जाता है तो फिजिक्स में देखा जाता है, फिजिक्स में भी सेम हो गया तो फिलहाल तो नंबर सेम हो गया। क्लियर है। फिर उसके बाद फिर एज वगैरह देखने लगते हैं किसकी कम है किसकी ज्यादा है, फिर बहुत सारे सो मैनी क्या कहते हैं क्राइटेरिया लेकर के रैंक आपकी डिसाइड होती है कि किसकी रैंक अच्छी है किसकी थोड़ा सा कम है किसकी ज्यादा है। तो एकदम सेम पैटर्न यहां पर फीड कर लो। सबसे पहले चार्ज, अच्छा मैं यार चार्ज देख रहा हूं तो सारे पे चार्ज तो एकदम माइनस माइनस माइनस, और यहां पे क्या है भैया प्लस 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 प्लस। अब सारे पे प्लस चार्ज आ गया और सारे पे माइनस आ गया उस पर। इसका मतलब चार्ज से हम नहीं देख सकते। अब इसका मतलब नंबर बराबर हो गया दो बच्चों का, चार बच्चों का नंबर बराबर हो गया, आप समझ सकते हो। अब हम क्या देखेंगे रेडियस, जिसकी रेडियस क्या होगी कम उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा। ठीक, अब रेडियस, और हाँ रेडियस के बारे में देखो देखो मुझे तो चाहिए सिर्फ बहाना, उसी के जरिए मुझे है बहुत कुछ आपको बताना। ये है मेरा पीरियड, ये मेरी क्या है ग्रुप। ठीक है, अब मैं पीरियड में जाऊंगा तो रेडियस हमारी घटती है और हमारी जो ग्रुप में जाएंगे शॉर्टकट में जी लिखा हूं मैं, अच्छा भैया दिस इज द ग्रुप दिस इज द पीरियड। अगर मैं पीरियड में जाऊंगा तो हमारी रेडियस क्या होती है बढ़ती है। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देख लो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, क्या है हमारा सोडियम सबसे ऊपर होता है पोटेशियम फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। इसका मतलब जिसकी क्या है मेरा भाई रेडियस क्या होगी, जो एटम हमारा ग्रुप में ऊपर होगा उसकी रेडियस हमारी क्या होगी कम होगी। जब रेडियस कम होगी तो वो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा, इसकी लैटिस एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी हाईएस्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में शायद मैं ये इस तरीके से कह सकता हूं सारी चीजें आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। देखो भैया क्वेश्चन आता रहेगा और बातें मैं वाकई में बोल रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन हैं। हमारी केमिकल बॉन्डिंग के शायद ही कोई पॉइंट बचे जो मैं ना बता पाऊं। ठीक है, सारे कुछ पॉइंट हो जाएंगे तो मैं उस पॉइंट को पहले बताऊं फिर क्वेश्चन में कराते वक्त फिर दोबारा बताऊं तो शायद मुझे लगता है कि ये ना कुछ बच्चों को नागवारा गुजरता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आ गया। Which of the following set of the molecule will have zero dipole moment। देखो भैया डायपोल मोमेंट के लिए थोड़ी सी बात मैं कर ही लेता हूं। डायपोल मोमेंट में देखो एक कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। डायपोल मोमेंट जो होता है मेरा क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये Q है ये Q है, इनके बीच की दूरी क्या है D है। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू डी। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। डायपोल मोमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोलो भैया, इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और हमारी क्या होती है डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज होती है। ये सब आप जानते हो, थोड़ा शॉर्टकट में रिवीजन में करवाना चाह रहा हूं। देखो भैया डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव से किधर होती है इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ, या फिर बोल सकते हो लो इलेक्ट्रो नेगेटिव से किधर हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले की तरफ होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सेंट्रल एटम, क्या बोलोगे मेरा भैया, सेंट्रल एटम से किसकी तरफ होती है लोन पेयर की तरफ होती है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें याद रखना काम हो जाएगा आपका। अच्छा अभी से इतने से काम नहीं होगा, हमें डाई एटॉमिक के लिए, किसके लिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, या और भी कहीं इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा ज्यादा होगा। कई सारे पॉइंट मैंने बोला, मैंने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ होती है।
या बोल सकते हो आप सेंट्रल एटम से किसकी तरफ, लोन पेयर वाले की तरफ होती है डायरेक्शन, किसकी, डायपोल मोमेंट की। फिर मैंने कहा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जनरली क्या होता है, हम कैसे देखते हैं मेरा भैया, इसमें हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा करते हैं। क्लियर हुआ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होना चाहिए, कम से कम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से इन लोगों का तो याद ही होना चाहिए। आइए हम बता ही देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, और क्लोरीन की 3 हो जाएगी, ब्रोमीन की 2.7 और आयोडीन की 2.5 समथिंग आ जाती है, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। क्लियर है, और सीजियम की होती है 0.7, और सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। इस तरीके से ये, इस तरीके से हमारा इतना तुम्हें याद होना चाहिए, इतने से काम हो जाएगा। क्लियर है, इसी वजह से मोस्ट आयनिक मॉलिक्यूल के केस में आ जाता है सीजियम फ्लोराइड। क्यों सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक का होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो 4- या डिफरेंस 0.7, ये कितना आ जाता है 3.3। इससे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसी वजह से सीजियम फ्लोराइड को मोस्ट आयनिक मॉलिक्यूल माना जाता है। क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, और यहां पे आपको देखना होगा किसी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूं मैं, किसी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो, ऐसा बेस्प आए जिसमें केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो। ऐसा बेस्प किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त आप बेस्प देखते हो ना भैया, तो बेस्प अगर हमारा केवल बॉन्ड पेयर आए, लोन पेयर ना आए, तब 100% मैं ये कह सकता हूं बेस्प के अंदर अगर केवल बॉन्ड पेयर आता है, लोन पेयर नहीं आता है, तो ये 100% वो हमारा मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या मेरी बात समझे? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 कोई सा भी हो जिसमें विदाउट लोन पेयर वाला होगा, 100% डायपोल मोमेंट 0 होगा। ये मैं बोल रहा हूं। कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जो कि सेम टाइप के एटम से बना होगा, उसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऐसा है XeF4 ज़ेनान टेट्राहैलाइड फ्लोराइड, क्लियर है, वहां पे लोन पेयर के आने के साथ भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आप उल्टा मत समझ लेना कि इसका मतलब आप नहीं समझोगे। समझ में आया? जो मैं बोल रहा हूं उतनी बात की मैं जिम्मेदारी लूंगा, बाकी क्या सोचते हो आप, इसका हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात मैं पहले बोल दे रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला है कि बेस्प की वैल्यू अगर हमारी केवल बॉन्ड पेयर आता है, लोन पेयर नहीं आता है, तो 100% ये बात मैं कह सकता हूं कि डायपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। सब आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम ये, आप इसका मतलब आप ये समझ लो कि लोन पेयर आएगा तो 100% डायपोल मोमेंट आएगा, तो ये, हाँ, ऐसा 100% ये है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनसे हमें डर है, इस वजह से मैं ऐसा वर्ड नहीं बोल रहा हूं। जैसे ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड में लोन पेयर 2 आते हैं, फिर भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि एक लोन पेयर नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर देता है। अभी क्वेश्चन मिल रहा है, आप परेशान ना होइए, सारी चीजें आ रही है, एक साथ सब कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। क्लियर है? तो यहां पे डायपोल मोमेंट इस तरीके से बात हो गई। हाँ बेटा देखो, तो इस तरीके से मैंने बोला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लिया, इतना पॉइंट हमने आपको क्लियर कर लिया। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती, बहुत सारी चीजें, इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैं आपको एक वर्ड बोलना चाहता हूं, लेकिन यार मुझे डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है मालूम है? अगर कुछ ना समझ में आए, यार बोलूं कि ना बोलूं, चलो बोल देता हूं, देखा जाएगा। इधर देखो, इधर अगर कुछ ना समझ में आए, डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर पूछी जाए और कुछ ना समझ में आए, ऑप्शन में 0 हो, 0 लगा देना। डर लग रहा है इसलिए धीमे से बोल रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि जनरली हमने देखा है डायपोल मोमेंट, ये कब की बात है मालूम है? जब तुम्हारा क्या कहते हैं, एकदम से किडनी काम करना बंद कर दे, बात समझ में आया? तब तुम ऐसा करना, वरना हम इसका प्रेफरेंस नहीं देते भैया, हम बहुत डरते हैं इस सब चीजों से, वरना गाली मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमने भी दिया है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता देते हैं बाद में, फिर क्या कहते हैं ऐसा कुछ कर दो यार गड़बड़। ये तब मैं बोल रहा हूं जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए, ये समझ लो कि हाँ जा रहा है, तब वहां पे ज्यादातर जनरली मैंने देखा है डायपोल मोमेंट जीरो ही जाता है। फिलहाल ये चीजें हमने बता दिया, बहुत सारी चीजें और भी बाकी हैं, वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा यहां पे और एक चीज है, डायपोल मोमेंट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा की। जिसका एंगल हमारा क्या होगा, कम होगा, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा जी, क्या कहते हैं, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि जब हमारा थीटा क्या होगा, जीरो होगा, तब वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, वहां पे जीरो नहीं होगा, यानी मैक्सिमम होगा। लेकिन थीटा अगर हमारा 180 डिग्री अगर आ गया तो 100% डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमारा जीरो होता है। मैंने क्या बोला आपसे, इसीलिए तो मैं बोल दिया जीरो यार, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। क्यों, क्योंकि ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है कितना नहीं है। अगर वो खुद ही सोचो, अगर ऐसे होगा 0 डिग्री पैरेलल होगा, डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। अगर यही हमारा क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, इस तरीके से बात कर लो। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द, ठीक है, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया, एक ये, इस तरीके से डायरेक्शन माना कि इस तरफ हो गई, तो एक इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थीटा का जीरो है, डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, यानी जीरो नहीं होगा। जीरो ना होना, अब कुछ भी होगा, जो भी होगा वो तो निकाल करने के बाद पता चलेगा ना भाई, ठीक है। और जीरो पे तो मैक्सिमम ही आएगा, और 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, इतनी पॉइंट हमने बताया है, इतने से क्वेश्चन ज्यादातर आपके हो जाएंगे। जो नहीं होंगे वो अभी फिर एक्सप्लेन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आओ आगे देखते हैं। आओ भैया, हाँ क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे थे, आओ। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अब यहां पे हमें इतने सारे एग्जाम्पल दे दिया है, और हमसे ये कहा है, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। अमोनिया, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो यहां पे पहला ऑप्शन हमारा कौन है, अमोनिया है। फिर बेरिलियम। अच्छा हमसे क्या पूछा है, जीरो डायपोल मोमेंट, तो हम सबको नहीं सॉल्व करेंगे वरना क्वेश्चन का नंबर कम हो जाएगा भैया। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में 100%, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि बेस के साथ अगर लोन पेयर अगर आता है तब वहां पे डायपोल मोमेंट होगा, तो इसका मतलब अमोनिया में डायपोल मोमेंट होगा। अगर है तो ये ऑप्शन तो गया। हाँ बेरिलियम डाइफ्लोराइड अगर हमारी बात किया जाए तो चलो नहीं होगा। वाटर में भी डायपोल मोमेंट होगा, क्यों, क्योंकि H2O होता है, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री है, 180 डिग्री है नहीं। जब 180 डिग्री है नहीं तो इसमें भी डायपोल मोमेंट होगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की बात कर लिया जाए, अरे जब यही आ गया तो इस ऑप्शन को हटाओ, दूसरा ऑप्शन देखो, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। बोरान ट्राइफ्लोराइड, चलो बात ठीक है। हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड, ये भी बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बात सही है। और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, देखता हूं मेरा भैया, 1 पर क्लोरीन लगा है, 1 2 3, हाँ 1 2 3। इधर देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है मेरा भैया, देखो इधर एक हमारा ऑप्शन क्या है, बोरान ट्राइफ्लोराइड BCl3। अगर मैं BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो सात्विक 21 और 21 बेस्ट में इस ऐसे निकालता हूं, सीख लो भैया, अभी बताता हूं, थोड़ा अच्छे से घबराओ नहीं। सात्विक 21 3 24, 24/8 करोगे, 8 त्रिक 24, 3 आया, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं आया। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो बोरान ट्राइफ्लोराइड है भैया, हमने क्लोराइड लिख दिया है, उसके लिए माजरत चाहेंगे हम आपसे। देखो भैया यहां पे BCl3 ना लेकर के BF3 लिया गया। बोरान है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन, इस तरीके से ये आपस में कितने डिग्री पर है मेरा भैया, 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है। यहां पर भी 120 डिग्री है, यहां पर भी 120 डिग्री है। लेट अस कंसीडर दैट एक वेक्टर हमारा इस तरीके से है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये, इसी के जरिए हम समझा रहे हैं इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। मान लो ये म्यू है, ये म्यू है, ये म्यू है, तो यहां पे ये म्यू तो हमारा ऊपर गया। दो वेक्टर कभी भी 120 डिग्री पर होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट वही होता है, उनमें से कोई सा भी बात कर सकते हो। ये म्यू हुआ तो म्यू म्यू के बीच का ये जो म्यू होगा रिजल्टेंट, वो हमारा क्या होगा, म्यू ही होगा। और ये आपस में कौन कितने डिग्री पर हुए, 180 डिग्री पर हुए, इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो।
इतना मत कुछ किया करो यार, सीधा सीधा मैं जो बोल रहा हूं बोलो यार। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर हमारा क्या है, बेस्प के साथ अगर लोन पेयर नहीं आता है तो 100% डायपोल मोमेंट क्या होगा, उसका जीरो होगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए सब बता रहा हूं, वरना बहुत सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूं इसको। क्लियर है? और इसका मतलब चलो ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड हमारा क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो। हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड, हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड की अगर मैं बात करूं, हाँ भैया यहां पर देखो हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड है यहां पे, यानी कि इस तरीके से हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड HF2 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? HF2। अगर यहां पे HF2 की बात कर रहा है तो यहां पर भी इस तरीके से ये हमारा कुछ गड़बड़ कर देगा मेरा भैया। यहां पर भी क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O होता है। इनका थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन HF2 वाले केस में हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड है यार, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं, हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड कहां से आ गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे तो यार 4 - 2.1 जानते हो कितना आ गया, 1.9। अरे यार ये लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड ने इसको क्या कर दिया, ये इस ऑप्शन को भी क्या कर दिया, गलत कर दिया। यानी गलत करने का मतलब ये हुआ कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई बात? बोलो मेरा भैया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से गया है बस, कार्बन डाइऑक्साइड में जीरो। और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये रहा इधर 120 डिग्री है, 120 डिग्री माना कि ये म्यू है, ये म्यू है, इसका रिजल्टेंट ये लो। हाँ यहां पर भी डायपोल मोमेंट हमारा क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, इसके मतलब इसकी वजह से भी गया। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड और वाटर। अब चलो वाटर की वजह से ये भी गया, क्यों बार बार इसको करें यार। क्लियर है? चौथा ऑप्शन देखो, कह रहा है बोरान ट्राइफ्लोराइड, यस, डायपोल मोमेंट जीरो। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, यस, बेरिलियम डाइफ्लोराइड को अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेरिलियम ये हो गया, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर उधर, थीटा कितना है 180 डिग्री पर, डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नहीं कराने का मकसद है, क्वेश्चन के जरिए बहुत कुछ बताना चाह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। वरना कहो सर एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगा रहे हैं, भैया टाइम नहीं लगा रहा हूं, मैं इसके जरिए तुम्हें रिवीजन करवा रहा हूं। ये बात आप ध्यान जहन में बैठा के तब लेक्चर देखिएगा, वरना बिला वजह गाली दोगे यार कि यार इतनी देर में 15 क्वेश्चन हुआ। मेरा भैया ठीक है, 1 मिनट में 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, आप नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसी के जरिए सारी चीजें, ये ध्यान रखिएगा भैया। बेरिलियम और कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी तो बताया ही, डायपोल मोमेंट हमारा जीरो हुआ। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, थोड़ी कहीं जगह मिल जाए काम हो जाए मेरा। ए भैया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, ये आपस में एक वेक्टर ऊपर गया, एक वेक्टर नीचे गया, यहां पे कितना डिग्री आया, 180 डिग्री आया, डायपोल मोमेंट जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। तो आपको मैंने बताया, क्या कहा कि बेस्प में बॉन्ड पेयर आए, लोन पेयर ना आए तो 100% मैं बोल रहा हूं डायपोल मोमेंट वहां क्या कर देना, जीरो कर देना। क्लियर है? यस, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। लो यहां पे भी ये बात आ गई, देखो भैया करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट में देखो, थोड़ा शातिर बनो, अब थोड़ा मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूं। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, क्लियर है। अब यहां पे देखो, अब हमसे कह रहा है डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताओ, तो अब तुम थोड़ा सा ना शातिर बनाऊंगा मैं, अभी मैं तुम्हें चलना सिखा रहा हूं, ठीक है। अभी लास्ट तक मैं ना आपको बहुत हाई स्पीड से दौड़ाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा चलने दो, आपको चलाना सिखा रहा हूं मैं। इधर देखो भैया, अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूं तो पहले ऑप्शन में अमोनिया का डायपोल मोमेंट होता है, ये तुम्हें मालूम है, अभी बताया, क्योंकि यहां पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो, तो 100% BF3 को कहां रखो, पीछे रखो। इसका मतलब BF3 यहां पीछे नहीं है, पहला ऑप्शन गया, यहां पर भी पीछे नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गया, दो ऑप्शन तो वही से चले गए, खचा खचा, समझ में आया।
अब रही बात BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो, BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो। अच्छा ये बात आप भी, अच्छा यहां ग्रेटर देन है तो इसका मतलब 100% और लोगों का कुछ होता होगा तभी तो वो जीरो पीछे गया, वरना को और लोगों का भी तो सर जीरो हो सकता है। अरे जीरो हो सकता है तो जीरो जीरो बराबर लिखा होता ना, बराबर कहां लिखा है, ग्रेटर लिखा है ना भाई, तो ग्रेटर लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन अब हमारे होंगे। अब रही बात इसमें देखो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। अगर कुछ आपको कम भी नॉलेज है ना और आप चोर हो, आपको मैं चोरी करना सिखाऊंगा, उसको वहीं से चुरा लो, क्वेश्चन भी चुराना सिखाता हूं, आंसर भी। देखो इधर अभी मैं याद करने के लिए तो मैं वहां से याद करने के लिए चुराता ही हूं, क्वेश्चन को भी चुराना सीखो मेरे से। देखो भैया अब ये दोनों ऑप्शन में इसका मतलब वाटर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, वाटर तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा। अब रही बात अमोनिया और NF3 और NH3, NF3 ज्यादा होगा NH3 से या NH3 ज्यादा होगा NF3 से। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आपको। देखो भैया अगर मैं NH3 की बात करूं और दूसरा हमारा कौन है NF3 की बात करूं, तो NH3 वाले केस में नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा लोन पेयर, ये मेरा हाइड्रोजन। बहुत सिंपल तरीके से सारी बातें करेंगे, ज्यादा इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परेशान ना होइए मेरा भैया। देखो अभी सब पूरी केमिस्ट्री को एकदम हलवा बना के छोड़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इधर देखो अगर मैं NH3 की बात करूं तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे तब तो हमारा NF3 का ज्यादा होना चाहिए, NH3 का डायपोल मोमेंट कम होना चाहिए। लेकिन हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता। अब देखो इस चीज को वहां नहीं बताया डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करते वक्त, लेकिन उसके आगे ये देखो आ गया, आ जाएगा, सब आ जाएगा, पेशेंस रखो। और इन्हीं लोगों में से क्वेश्चन बनता भी है, ज्यादा कुछ खुराफात करने की जरूरत नहीं है। देखो भैया अब यहां पे मैंने आपसे बताया था, क्या कहा था कि देखो डायरेक्शन जो होती है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किधर होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन माना कि इधर हुई, माना क्या 100% इधर ही होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। अच्छा तीन वेक्टर किसी भी एंगल पर इस तरीके से आ रहे हैं तो इनका कुछ रिजल्टेंट यही तो ऊपर की ही तरफ तो जाएगा। और हमने कहा दूसरी डायरेक्शन सेंट्रल एटम से किसकी तरफ होती है, लोन पेयर की तरफ। तो दो वेक्टर हमारे अगर इस तरीके से, अच्छा किसी भी वेक्टर को उसको प्लेन में उसके क्या किया जाता है, खिसकाया जा सकता है, तो इनका रिजल्टेंट हमारा डायपोल मोमेंट हमारा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो मेरा भैया। लेकिन यही चीज अगर यहां देखा जाए तो ये डायरेक्शन नीचे को होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन यहां पे देखोगे तो नाइट्रोजन से किस तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ होगा। तो ये ऊपर को डायरेक्शन है, इनकी कुछ रिजल्टेंट जो भी आएगा उससे हमसे मतलब नहीं है, वो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो एक अच्छा मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सेम होता तब तो अभी मैं इसका डायपोल मोमेंट 0 कर देता। क्यों, अगर दो वेक्टर हमारे ठीक है डिफरेंट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री में है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तब तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड दूसरा है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इस वजह से। लेकिन जो भी हो मैग्नीट्यूड, बात समझ में आया, दोनों में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री पर आ गए, थीटा तो इनका इन दोनों के बीच का 180 डिग्री ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इस वजह से मैं इनको डायपोल मोमेंट को 0 नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर है। लेकिन फिर भी डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, यहां डायपोल मोमेंट घट जाएगा। अगर आप याद करना चाहते हो तो हमें याद है 1.47 होता है डीवाई, क्या होता है डीवाई, यहां पर होता है 0.23 डीवाई। याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम चुटकियों पर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, टिप पर होना चाहिए मेरा भैया। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना जो हमने अभी इस तरीके से आपको समझाया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। Which of the following the species having bond angle 120 डिग्री। अरे यार 120 डिग्री की बात कर रहे हो, देखो कहां है। अब यहां पे देखो, इसको निकालते वक्त हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम तुम्हें बेस्प निकालना बताते हैं। चलो आओ इसको आओ क्लियर ही कर लेते हैं। देखो भैया सुनो,
हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, 8 से डिवाइड करोगे, जो बचेगा वो होगा हमारा रिमेनिंग, और रिमेनिंग को 2 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा हमारा बॉन्ड पेयर और ये बनेगा हमारा लोन पेयर। अगर जिसको भी ना पता हो वो हमारा इस तरीके के कॉन्सेप्ट से क्लियर कर ले। क्लियर है? ये हमारा किसके लिए है? जो हाइड्रोजन के अलावा, और हाइड्रोजन वाले के लिए मैं बता देता हूं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बेस्प बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर देना, जो होगा उसमें बॉन्ड पेयर भी होगा और क्या होगा? लोन पेयर भी होगा, दोनों चीजें होंगी। क्लियर है? और वो बॉन्ड पेयर का नंबर क्या होगा मालूम है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जितना नंबर होगा वही उसका बॉन्ड पेयर होगा, उसके अलावा जो होगा वो हमारा क्या होगा? लोन पेयर होगा। माना कि इस तरीके से, माना कि मेथेन है, CH4 है, तो CH4 में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, 4 4 8 हुआ, 8/2 4 आया, तो अब 4 में सीधा बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर है ही नहीं। अभी सब समझ में आएगा। आओ यहां पर देखते हैं, हम किसी का भी हम निकालते हैं भैया, अभी देखो सब निकल आएगा, घबराओ नहीं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, यहां पे क्या है? 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं हम, 8 से डिवाइड कर देते हैं, हम उसका बेस्प निकाल लेते हैं, बेस्प से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन जैसे आता है वैसे मुझे बॉन्ड एंगल सबको याद होता है। sp में 180 होता है, sp2 में 120 होता है, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये मैं विदाउट लोन पेयर वाले की बात कर रहा हूं, विद लोन पेयर सब बताएंगे भी, घबराओ नहीं, ठीक है। और उसके बाद sp3d बोले तो क्या कहते हैं, जिसका बेस 5 आता है, उसमें क्या होता है? 3 एंगल तो 120 के होते हैं, और हमारा उस इक्वेटोरियल से एक्सियल का एंगल 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आया? उसके बाद एंड सो ऑन, अभी सारी चीजें आएंगी तो हम आपको वैसे बताते रहेंगे, वरना एक साथ बताएंगे भी वैसे भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो 7 चौक 28 हुआ, 28/8 करोगे, बोलो मेरा भैया, 8 त्रिक 24, 24 और कितना होता है? 4 28, 2 से डिवाइड करोगे, यानी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यानी बेस्ट 5 आया। 5 बेस्ट पर 120 कभी नहीं हो सकता, बात खत्म हुई, खचाक। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन 7 त्रिक 21 और 21 और 5 कितना होता है? 26। यहां पे निकालोगे 26, 26/8 करोगे, 8 त्रिक 24, 24 2 26 होता है, 2/2 करोगे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बेस्ट 4 आया। इसका मतलब ये भी हमारा गया, खचाक। इसका मतलब क्या है? ये भी यहां पर भी क्या कहते हैं? बेस्ट अगर 4 आ रहा है तो यहां पर अब हमारा बॉन्ड एंगल 109 से स्टार्ट होगा, अगर लोन पेयर है तो 107 डिग्री आ जाएगा। बोलो मेरा भाई, इसका एंगल कितना हो जाएगा? 107 आ जाएगा, बस यही होगा। अब यहां पे अगर बात करता हूं BCl3 में, तो BCl3 में देखो 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होता है? बोरान के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है भैया, 7 त्रिक 21, 3 24, 24/8 करोगे, 8 त्रिक 24, 3 आया, 3 आया, तो 3 आने पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बोलो मेरा भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, यहां पे बॉन्ड एंगल हमारा कितना डिग्री होगा? बोलो मेरा भैया 120 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा आते हैं हम लोग जल्दी से। कह रहा है कॉन्सिडर द मॉलिक्यूल, मेथेन है, अमोनिया है, वाटर है, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें भैया सबसे ज्यादा फॉल्स, नॉट, इनकरेक्ट से डर लगता है। अब देखो कह रहा है HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। ए भैया, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, वाटर का बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है। कितना होता है? 105 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है HOH बॉन्ड एंगल वाटर का स्मॉलर देन अमोनिया होता है। यस, बात सही है। अब देखो यही होता है, पूछा फॉल्स है और पहला ऑप्शन हमने देखा और पता चला सही है, और सही लगा के आगे बढ़ गए और खुश भी हो रहे हैं, 4 आ गया, और उनको नहीं पता -5 आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां पर इस तरीके से SCH बॉन्ड एंगल इन मेथेन इज लार्जर देन। अच्छा भैया देखो, मेथेन का बॉन्ड एंगल जो होगा वो हमारा कितना होगा मेरा भैया? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, विदाउट लोन पेयर होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अमोनिया की बात किया जाए तो अभी तो बताया था 107,
तो देखो सीधा सीधा बोल रहा है HCH बॉन्ड एंगल इन मेथेन इज लार्जर देन किससे, HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। एकदम बात सही है। इसका क्या पूछा है, गलत, ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा भैया। HCH बॉन्ड एंगल इन मेथेन, HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड HOH बॉन्ड एंगल वाटर ऑल आर ग्रेटर देन 90। यस, इधर देखो मेथेन में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया में होता है 107 डिग्री, वाटर में होता है 105 डिग्री, सारे लोग 90 से ज्यादा हैं, ये भी बात सही है, क्लियर है। फिर हमसे कह रहा है HOH बॉन्ड एंगल वाटर इज लार्जर देन मेथेन। नो, वाटर में 105 डिग्री होता है और मेथेन में होता है मेरा भैया क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत, सॉरी ये हमारा वर्ड गलत है और गलत हमसे पूछा था। तो जब गलत पूछा था तो वही गलत वाला ऑप्शन ही हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, वरना गलत हो जाता है। क्लियर है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके से सारे एंगल भी मैं बता दिया इसी बहाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, कह रहा है कौन है जिसमें मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है। देख 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 देख, अभी तो बताएं, अब नहीं बताएंगे, मैंने कहा था ना अभी मैं चलना सिखाता हूं, अभी दौड़ाऊंगा, अब मैं दौड़ाऊंगा। देखो इधर CO2 है तो CO2 में थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, तो डायपोल मोमेंट 0। मेथेन का अगर मैं कहूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा बिना लोन पेयर के, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या हुआ 0। NH3 NF3 में तो अभी बता के आ रहे हैं, NH3 में ज्यादा कि NF3 में, तो मैं दोबारा काहे को बताऊंगा भैया, अभी तो बताया मैंने आपको। तो NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का कम। क्यों? क्योंकि बताया था कि बॉन्ड डायपोल मोमेंट की वजह से और लोन पेयर की वजह से दोनों की डायरेक्शन अमोनिया में ऊपर की तरफ हो जा रही थी, जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ऊपर की तरफ, वरना कहो ऊपर की क्यों बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन बोलना बेहतर वर्ड है, ठीक है। और NF3 में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से भैया। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा हाँ, इस तरीके की क्वेश्चन मान लो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं सर, अब क्या करें अब। अच्छा, ये बात तो आपको किसी भी सर से पढ़े होगे, आप ये तो पढ़े होगे ना मेरा भैया कि जो बॉन्ड लेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, बॉन्ड ऑर्डर की। देखो कितना सटीक क्वेश्चन अभी बताएंगे, अभी देखो मजा आ जाएगा आपको। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये पता है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एटम, किन्हीं एटम के बीच में, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है उनके बीच के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वही बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड ही बॉन्ड ऑर्डर होता है। और बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आप यहीं पर देख लो सीधा सीधा यार, इसका मतलब ये बताओ बॉन्ड लेंथ हमारी, अगर मेरी कार्बन सिंगल वाली है कार्बन डबल वाली है तो सिंगल वाले की ज्यादा कि डबल वाले की, डबल वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसका 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन। अब कोई भी ऑप्शन देखो आपका सेट हो जा रहा है। देखो भैया यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये शायद इक्वल लिख दिया गया है। यहां पे देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन डबल बॉन्ड। चलो हाँ, इस ऑप्शन में थोड़ा दम दिख रहा है मुझे। दूसरे ऑप्शन को मैं देखूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, कभी नहीं हो सकता, डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं। फिर मैं कहीं यहां पे और देखो तो ये कार्बन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, नहीं हो सकता, डंके की चोट पे। इधर देखो, फिर यहां पे मैंने ऑप्शन में देखा डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, डंके की चोट पे नहीं हो सकता। 100% मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसको सही कर लेना, ये मिसप्रिंटिंग है भैया, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा ये कैसे हुआ होगा मैं बताऊंगा पूरी बात, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं था अभी थोड़ा दौड़ाऊंगा, तो दौड़ना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें थोड़ा सा। क्विक रिस्पांस में कितना बढ़िया मामला है। सीधा सीधा थोड़ा शातिर बनो, चोर बनो, चोर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन में से ही आंसर को कैसे चुराया जाता है, ये मुझसे सीखो। मैंने देखो चुरा लिया। इसमें मान लो कि तुम्हें इस तरीके की कंडीशन नहीं समझ में आ रही है, अच्छा लेकिन बताऊंगा पूरी बात, थोड़ा सब्र करो, क्लियर है। अच्छा यहां पे कार्बन हाइड्रोजन इस बेसिस पर चलो हमने सही कर दिया। अब आप कह रहे हो सर कार्बन हाइड्रोजन को पीछे क्यों रखा। कार्बन हाइड्रोजन को पीछे इसलिए रखा कि हाइड्रोजन का साइज बेटा बहुत छोटा होता है, और जब हाइड्रोजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी अगर आ रहा है
क्लियर है, तब वहां पे बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोनों बातों को, इस बात को सुनना बैकअप कर करके, ठीक है, मैं क्या बोला हूं बार बार नहीं बोलूंगा। और यहां पे अगर देखते हो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में, तो इन दोनों में हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहां पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। इस बेसिस, इसकी वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन पीछे। रही बात कार्बन ऑक्सीजन की, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की अगर मैं देखूं तो यहां पर भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हो, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हो, और वैसे भी यहां पर डबल बॉन्ड वाला हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाले से क्या होगा, पीछे ही जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे इसको पीछे होने का सिर्फ रीजन ये हुआ कि इसका साइज छोटा है। अरे यार, जब साइज छोटा होगा तो उनके बीच की डिस्टेंस तो छोटी होगी, उसमें कोई सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। तो दो तीन कॉन्सेप्ट यहां लग रहे हैं। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लग रही है और हमारा साइज लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साइज भी लग रहा है, तो साइज की वजह से भी और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की वजह से हमारा, यानी मैं बोल सकता हूं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा, सॉरी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम, उसकी बॉन्ड लेंथ, हाँ सही है। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो ये, लेकिन हमेशा इस तरीके से मत लगाना वरना गड़बड़ भी हो सकता है भैया, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मोस्ट प्रेफरेबल एंड हेंस लोवेस्ट एनर्जी। देखो भैया, एक हमारा ऑक्टेट रूल था, दूसरा हमारा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑक्टेट रूल और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे यहां बनाए गए हैं। यहां पे ऑक्टेट रूल भी लग रहा है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी लगाए हुए हैं, लेकिन शायद इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट यहीं पर आ जाते हैं, ज्यादा वक्त ना लेकर के, क्योंकि ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन भी होना जरूरी है। तो आओ पूरा क्लियर ही कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट इनकी पूरा है। इनमें देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे अरे यार ऑक्सीजन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तुम यहां से शेयरिंग किससे किए हो ये बता दो मुझे, गलत हो गया या नहीं हो गया, खत्म हो गई कहानी इनकी। यहां पे देख लो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तुम एक शेयरिंग किए बैठे हो, कहां से पॉसिबल हो सकता है। सेम कंडीशन यहां पे देखो तो ऑक्सीजन में 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट इसकी पूरा हुई, 2 2 4 2 6 2 8 इसकी भी ऑक्टेट पूरा हुई, 2 2 4 2 6 2 8 इसकी भी ऑक्टेट पूरा हुई। हालांकि ऑक्टेट रूल से इसको ना देख करके सीधा सीधा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखोगे तो यहां पे सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 2 2 4 2 6 है, तो ये 2 2 की शेयरिंग ऑक्सीजन ने इस तरीके से कर सकते हैं। और ये कौन सा रूल है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है ऑक्टेट गया भाड़ में, सीधा सीधा क्या देखना है, ये देखना है कि कोई भी एटम बॉन्ड इस वजह से बनाता है जिससे उसका क्या, एक अकेले से दुकेला हो जाए, यानी क्या हो जाए, सिंगल से क्या हो जाए, डबल हो जाए, यानी अनपेयर्ड से कैसा हो जाए, पेयर्ड हो जाए विद अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा है। देखो भैया, अगर मैं बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड एंगल की निकालने के लिए इनको सीधा सीधा हमें लिखना पड़ेगा। NO2 प्लस है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, NO2 है, उसके बाद हमारा क्या है, NO2 माइनस है। देखो भैया, सबसे पहले इसका बेस्प निकालो, बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं इसका बेस्प निकालता हूं तो यहां पे 2 6 दूनी 12 और 12 और 5 कितना हुआ, 17। 17 में से एक कम करोगे क्या होगा, 16, और 16 बाई 8 करोगे, 8 दूनी 16, 2 आया, 2 आया, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। बोलो मेरा भैया। और अगर मैं NO2 की बात कर लूं तो अच्छा, इनका स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं मैं। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 2 2 4 और 1 5, ये हमने ऑक्सीजन के साथ 2 2 4 2 6 और यहां पे 2 2 4 2 6 बनाया और एक ये प्लस लगा दिया, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं यहां पे इनके स्ट्रक्चर से देखता हूं तो 2 2 4 और 1 5, यहां पे चलो मैंने इस तरीके से तो बात कर लिया।
यहां पे भी चलो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम कर रहे हैं। अच्छा भैया घबराना नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दिख रहा है मुझे। अच्छा कुछ तो एंगल यहां पर आएगा, कुछ तो एंगल यहां पे थीटा आएगा, समझ रहे हो। अब रही बात यहां पे, अच्छा ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ऑक्सीजन ना दिख रहा हो, हाँ नहीं पता लगे, इधर देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से, ये अब दिखेगा आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, इनके बीच का एंगल जो है कुछ ना कुछ ये क्या है आएगा थीटा। अब इसका मतलब यहां पे 180 है, यहां तो 180 से कम ही आएगा, ये बात क्लियर है। एग्जैक्ट डाटा हम नहीं दे पाएंगे, या क्यों, क्योंकि इस तरीके का बेस्प हम बैलेंस क्या कहते हैं, बेस्प से अगर निकालते हैं इस फार्मूले से, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 12 और क्या कहते हैं और 5 कितना हुआ 17, ठीक है। तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। यहाँ पे देखो तो 6 दूनी 12, 12 5 17, एक क्या हो गया 18। अगर मैं बेस्प निकालूं तो 18 आ जा रहा है, 18 बाई क्या करोगे 8, 8 दूनी 16, 16 2 18 होता है, 2 बाई 2 करोगे, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 3 आया, 3 आया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर हुआ। अब यहां पे स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं तो यहां पे स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो 2 और क्या है, सॉरी 2 ऑक्सीजन इधर, सॉरी 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से इधर बना लो, और यहां पे 2 2 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लेते हैं हम फिलहाल, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी इस तरीके से, यहां माइनस आ गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से। हालांकि मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बना रहा हूं, चाहो तो अगर ऑक्टेट रूल से बनाओ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर सबका बनाना पड़ेगा मुझे ऑक्टेट रूल से, तो हम ऑक्टेट रूल से ना बना के यहां क्या आ जा रहा है लोन पेयर। अब यहां पे देखो भैया, जब लोन पेयर आ जाएगा तो ये बात दोनों में कंपेयर कर लो, क्या कर लो, सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ जुगाड़। इधर देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या है एक लोन पेयर है, यहां 2a हमारा क्या है, यहां पे बेस्प कितना बन रहा है 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, यहां सिर्फ 2 बेस्प बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका मतलब इसका थीटा जो है इस वाले से क्या होगा ज्यादा होगा, और ये वैल्यू शायद अप्रॉक्स 134 डिग्री के आसपास आती है, इसकी वैल्यू आती है 115 डिग्री की, 115 डिग्री के आसपास आती है। बात समझ में आ गया। अब यहां पे देखो मेरा भैया, अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप बस इस तरीके से ऑर्डर में रख लो, NO2 प्लस हुआ, क्या पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग में NO2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर NO2 का होगा, फिर NO2 माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 180 डिग्री है, यहां पे 134 डिग्री आता है, और इसका आएगा 115 डिग्री के अप्रॉक्स, क्लियर है। तो यहां पर अगर तुम्हें माना कि 134 115 नहीं याद है, तो ये तो बता रहा है ना सीधा सीधा बकायदा कि क्या कहते हैं यहाँ लोन पेयर आ रहा है, यहाँ विदाउट लोन पेयर आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एंगल तो हमारा इस तरीके से कम तो ये यहाँ पे बनता ही है, क्योंकि ड्यू टू लोन पेयर के आने से हमारा क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, इस वजह से एंगल जो होगा वो और कम हो जाएगा इन कंपेयर टू दिस, क्लियर हुआ। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एमंग द CO CO2 माइनस और CO3 माइनस 2 और CO2। देखो भैया यहां पे इसमें बॉन्ड लेंथ पूछा है, क्या पूछा है बॉन्ड लेंथ। अगर इसने बॉन्ड लेंथ पूछा है तो अब हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, किसमें जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं हम इसको। कैसे निकालते हैं, देखो भैया बॉन्ड लेंथ पूछा है तो हम पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, बॉन्ड ऑर्डर के, बस हमारा काम हो जाएगा। आओ यहां पे देखो भैया कौन है मेरा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 14। अगर मैं इसके निकालूं तो सिग्मा 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए, सिग्मा 1s2। अच्छा मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं, अभी मैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा अभी इसको कर लेने दो, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेहतर तरीके से और क्वेश्चन है मेरे पास। 14 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा, इधर देखो सिग्मा 1s2
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, क्या ऐसे, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 के स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 नहीं लिखने का। इनके सीओ के केस में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो पाई 2px पाई एंटी बॉन्डिंग पाई 2px पाई 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के बीच में चला जाता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल लिखेंगे तो वैसे ही 2 के फॉर्म में ही, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 और सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py, और क्या कहते हैं, और पाई कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और इसके बाद क्या होगा 2 14। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है मालूम है, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हाफ बॉन्डिंग वाले वो होते हैं जहां पर स्टार ना लगा हो, और एंटी बॉन्डिंग वाले वो होते हैं जहां पर स्टार ना लगा हो, सॉरी एंटी बॉन्डिंग वाले वो होते हैं जहां पर स्टार लगा हो। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया माइनस, और 2 2 4, तो ये हमारा आ जाएगा 6/2। बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया 3। कैसे निकाला, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। क्लियर हुआ, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। दूसरे वाला कौन साहब है, CO3 है, CO3-2 है। स्ट्रक्चर बना डालो, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, तो CO- ये CO- इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा कार्बोनेट का। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, और कितने पेयर बन रहे हैं, अभी मैं पहला क्वेश्चन ही करवाया था, 3 से डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 33 के आसपास आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये इनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये इनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अभी एक साहब है CO2, इनका भी स्ट्रक्चर बना डालो, C डबल बॉन्डो, बोलो मेरा भैया, ये CO2 का स्ट्रक्चर है हमारा, इस तरीके से बना रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4, कितने पेयर बन रहे हैं 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अभी मैंने आपको बताया बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर बन जाएगा, सबसे कम जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे, और हमसे क्या पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब CO3-2 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। फिर किसका होगा, CO2 का होगा, फिर हमारा किसका हो जाएगा, CO का हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, लगा दो खचाक से, बस काम हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं मेरा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही वाला क्वेश्चन है यार जो अभी मैंने बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात किया जाए तो ग्रेटर देन दैट ऑफ द बिटवीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अभी ओरली मैंने बोला था, ज्यादा होता है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन के। फिर भी फिर हमसे कह रहा है डायपोल मोमेंट अमोनिया का, देखो ये बात अभी यहीं से बोला था मैंने, 1.47 अप्रॉक्स 1.5 देख लेना। ठीक है, डीवाई है जो कि लार्जर देन है NF3 से 0.2D, ठीक है 2-3 डिवाइड बोला है। इसकी वजह क्या है, अभी तो बताया था। अमोनिया के केस में डायरेक्ट मैं वहीं पर पहुंच जाता हूं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, इधर देखो मेरा भैया, हमने कहा अमोनिया के केस में 1.5 बोल रहा है, 1.47 मैंने लिखा था, मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से भाई याद नहीं है, 1.5 है, 1.47 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराओ नहीं। ठीक है, गलत नहीं बताया है। हम ये कह रहे हैं अमोनिया के केस में देखोगे सेम डायरेक्शन में है, कौन सा, बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और लोन पेयर का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, बोल भैया। और NH3 वाले केस में हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी वजह से हमारा NH3 का बॉन्ड डायपोल मोमेंट NF3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है, आइए अपने क्वेश्चन पर मैं डायरेक्ट वहीं से एक्सप्लेन किया और उस क्वेश्चन को यहीं ला करके चेप दे रहे हैं, ठीक है, लगा दे रहे हैं। देखो भैया कैसे, इन अमोनिया द एटॉमिक डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन वेयर इज NF3 दीज आर इन द सेम डायरेक्शन, नो। ठीक है, अमोनिया में सेम डायरेक्शन में था, NF3 में सेम डायरेक्शन में नहीं था। इन NH3 एज वेल एज NF3 एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल इन द सेम डायरेक्शन, नो।
दोनों में सेम डायरेक्शन नहीं था। इन अमोनिया द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेयर इज NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, अभी मैंने कहा अमोनिया में एटॉमिक डायपोल जो होता है और बॉन्ड का डायपोल, जो वही जो हमने बोला बॉन्ड के द्वारा जो बन रहा है और लोन पेयर वाला जो बना है उसी को बोल रहा है एटॉमिक डायपोल और बॉन्ड डायपोल, क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जबकि NF3 में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यही हमारा क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा बेटा। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हमसे कह रहा है करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद द इन द फॉलोइंग इज। आओ भैया, यहां पर भी बॉन्ड लेंथ पूछा है तो हम बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो हम बॉन्ड ऑर्डर पर दौड़ेंगे भैया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पर जाएंगे। कौन कौन साहब हैं, O2 हैं। अच्छा O2 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हुआ 16, और इधर देखो यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये सारे बच्चे पढ़े होंगे। बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 हो गया माइनस 2, 2 4, 2 6, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। अब रही बात हमारा क्या है मेरा भैया, H2O2 दिया गया है। क्या दिया गया है, H2O2। अब H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त तुम H2O2 को बना लो O2-2। कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। O2-2 जब बनाओगे तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, और यहीं पर सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। क्लियर है, इस तरीके से हमारा यहां पर ये आ जाएगा। अगर ये इसमें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ, इसको अलग कर लो, बॉन्डिंग माइनस क्या करोगे, एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग वाले केस में, बॉन्डिंग वाले में देखो भैया 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, और माइनस 2, 2 4, 2 6, 2 8, माइनस 8, यानी कि अगर हम बात करें 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया मेरा। अब हमारे पास थोड़ी जगह बची है, यहां पर हम बात कर लेते हैं ओजोन साहब का। ओजोन हमारा डाई एटॉमिक नहीं है, मल्टी एटॉमिक है, तो ओजोन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। चलो हमने पहले 2 लोगों से शेयरिंग कर लिया, दोनों लोगों की ऑक्टेट पूरा हो गई। अब यहां पे हम कौन सा बॉन्ड बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। अब हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो 1 2 3 तो बॉन्ड हुए, और पेयर कितने बन रहे हैं, 2, तो यहां पे 2, तो यहां पर आ जाएगा 1.5। क्लियर है, इस तरीके से हमारा पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया। अब यहां से हम देख लेते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर, अब हमारी जो होती है बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, बॉन्ड ऑर्डर के। अब इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है भैया, H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद किसकी की है, O2 की है, O3 की है, फिर इसके बाद किसकी है, O2 की है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। H2O2 सबसे आगे होगा बॉन्ड लेंथ में, फिर हमारा O3 होगा, ओजोन होगा, फिर हमारा कौन होगा, O2 होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमसे कह रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर, भाईजान रूल। कौन सा रूल, भाईजान रूल बोला है। कोवैलेंट कैरेक्टर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ एनाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। अब हमसे कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा है, चार्ज देख लो, लिथियम पर +1 होगा, सोडियम पर +1 होगा, बेरिलियम पर +2 होगा। चलो ठीक है, बेरिलियम सबसे ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। अब यहां पे हमने कहा जब हो जाए चार्ज से, अच्छा क्लोराइड पर तो देखेंगे नहीं क्योंकि क्लोरीन सब में सेम है। अब यहां पे देखेंगे कि किसकी रेडियस ऑफ कैटायन, एनायन की रेडियस भी नहीं देखेंगे। पहले चार्ज से बेरिलियम, चलो ठीक है सामने आ गया। अब हम यहां पे जब चार्ज से तो बेरिलियम सबसे आगे हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में किसका
चार्ज भी सेम हो गया, रेडियस भी सेम हो गई एनाइन की, ठीक है। अब हम कैटायन की रेडियस देखेंगे, तो देखो जिसकी कैटायन की रेडियस कम उसकी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे शायद लिथियम का, शायद क्या होता है यार, लिथियम की रेडियस क्या होती है, कम होती है, और हमारा सोडियम का ज्यादा होती है, इस वजह से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम +2 है ही है सबसे आगे, और लिथियम की रेडियस कम, सोडियम की रेडियस ज्यादा, इसलिए लिथियम पहले आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। देखो परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब होता है डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, कुछ भी हो हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो वो बात भी मेरी आ गई जो मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि हर एक केस में जिसमें बॉन्ड पेयर आए केवल लोन पेयर ना आए, बात समझ रहे हो, तो वहां पर डायपोल मोमेंट जीरो होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहां पे लोन पेयर आने के साथ भी डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही ना होता तो मैं एक बात अभी धड़ल्ले से बोल देता कि बेटा ये बात तुम सुन लो, लेकिन ये बात हाँ 100% मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अगर लोन पेयर ना हो, केवल बॉन्ड पेयर हो, तो कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है ही नहीं जहां पे डायपोल मोमेंट जीरो ना हो जाए। ये मेरा वादा है, आप करके देख लेना। क्लियर है? यहां पे देखो मेरा भैया, अगर मैं यहां पे बात करूं तो फ्लोरीन कितना होता है, 7 होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 चौक 28, 28 4 32, 32/8 करोगे, 8 चौक 32, 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ विदाउट लोन पेयर, डायपोल मोमेंट जीरो। तुरंत बोलो डायपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। फिर यहां पे देखा हमने क्या है, 7 चौक 28 और 28 और 6, 28 से कितना हुआ 34, बोलो मेरा भैया 34/8 करोगे, 8 चौक 32, 32 2 34 होता है, 2 से 2 खत्म करोगे, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 5 आया, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और रही बात XeF4, XeF4 में देखो 7 चौक क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर हमारा आ गया, तो इसका मतलब ये सस्पेंस में आ गया। अभी क्लियर नहीं है लेकिन सस्पेंस में है 100%। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियर है इस तरीके से, और भी अभी जो है उसको मैं स्ट्रक्चर बना के भी देख लेंगे। XeF4 वाले में देखोगे तो 7 चौक 28 और 28 28 8 कितना होता है 36, तो बेस्ट हो जाएगा 36/8 करोगे, 8 चौक नहीं 7 चौक 28 और 28 और 8 36, हाँ 8 चौक 32 और 32 और 4 36 होता है, सही है। तो यहां पे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बेस्ट बच्चे आया। अब दोनों में कहोगे सर यहां लोन पेयर आया यहां भी लोन पेयर आया, अब स्ट्रक्चर बना के देख लेना। स्ट्रक्चर जैसे बनाते हो 2 2 4 और 2 6 2 8, एक फ्लोरीन इधर शेयर किया, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ये डायरेक्शन लोन पेयर की इधर होगी, ये इधर होगी, ये इधर होगी, ये इधर होगी। किसी भी एक वेक्टर को उसके प्लेन में खिसकाया जा सकता है। ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, डायपोल मोमेंट जीरो। इन्हीं से डर लग रहा था, इनकी बात देखो मुलाकात हो भी गई इनसे। हमने कहा आपसे कि अगर लोन पेयर आता है तो ये बात हो सकता है कि उसमें डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, लेकिन यही एक ऐसा केस है जिसमें लोन पेयर के साथ डायपोल मोमेंट जीरो होता है, वरना कहीं पर भी लोन पेयर आएगा तो उसमें डायपोल मोमेंट जीरो लगा देना। क्लियर है? इनको छोड़ करके यहां पे BF3 की बात कर लो, बस आंसर आ ही गया। इसका मतलब कौन सा? बी वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहां जीरो हुआ। BF3 है बैलेंस। देखो भैया 7 3 21, 21 3 कितना हुआ 24, 24/8 करोगे, 8 3 24, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई H2O कह रहा है डाइपोलर है, BF2 इज नॉट। वजह बताओ, आइए वजह बताते हैं। देखो भैया अगर मैं H2O की बात करूं तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो आता है 6 2 8, 8 हो जाएगा, 8/2 करोगे, 2 चौको 8 आया, 4 आया, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तभी तो 4 बना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पे इस तरीके से बात आ गई। ये 2 कहां से आया? ये हमारा हाइड्रोजन के अंदर 2 है, वही हमारा बॉन्ड पेयर बन जाता है, और जो बचता है वो किस में चला जाता है? लोन पेयर में चला जाता है।
तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ गया। क्लियर है। अब यहां पे तुमने पढ़ा होगा कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ऑक्सीजन के साथ जो वाटर में लोन पेयर यहां पे एक आया, दूसरा लोन पेयर आया, तो जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 105 डिग्री होता है। क्लियर है। और जबकि अगर मैं इन्हीं में BeF2 को देखूं, किसको देखूं बेटा, BeF2 को, तो बेरिलियम वैसे देख लो 7 दूनी 14 और 14 दो कितना हुआ 16, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा 16/8 करोगे, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन अगर आया तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है। अगर यहां पे देखो भैया, यहां पे अगर हमसे ये बोला कि व्हिच ऑफ द डाइपोलर, डाइपोलर का मतलब यही हो गया कि अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो डाइपोल मोमेंट यहां क्या हुआ 0, इसका मतलब यहां पोलैरिटी ही नहीं रही। और दूसरे वाले में आप देख लो एंगल अगर हमारा थीटा 180 डिग्री नहीं है तो 100% डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ है, और वो है तो इसका मतलब ये कैसा है, वाटर हमारा कैसा होगा, पोलर होगा। या ऐसे भी यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है देखने का, दूसरा तरीका यहां पे देखो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नहीं, बात तो सही है, लेकिन जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। देखो क्या होता है, अब हम कोई बात आपसे पूछ रहे हो और आप दूसरी कोई बात करो, हाँ दूसरी बात सही हो फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं पूछ दूसरी चीज रहा हूं। वही बात यहां पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बात सही है, लेकिन जो पूछा है उससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ये भी बात सही है। BeF2 इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, बात सही है, पर जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कोई दम नहीं है उसमें। H2O इज लीनियर, कह रहा है H2O लीनियर है, नो H2O लीनियर नहीं है, H2O क्या है, एंगुलर है। BeF2 इज एंगुलर, नो ये भी नहीं है। अब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। और लीनियर का इन द सेंस यही बोलना चाह रहा है कि अगर मेरा थीटा बेटा 180 डिग्री है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा 0, और यहां एंगुलर बोला तो इसका मतलब थीटा 180 डिग्री नहीं है, और थीटा 180 डिग्री नहीं है तो डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं है, और डायपोल मोमेंट 0 नहीं है इसका मतलब डायपोल मोमेंट कुछ है, तो उसमें पोलैरिटी आ गई। क्लियर है। बस आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।